Hello and Assalamu alaikum ji. You are watching SLO based learning platform and today we are here with a very important topic regarding exam. सिंपल सा आसान सा टॉपिक, लॉजिकल टॉपिक, जिसको स्टूडेंट्स ब्लंडर करके आ जाते हैं एंड वो इसको उस तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते. सो अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आ रहा है पंक्चुएशन का, चाहे आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में आ रहा है, 9th क्लास के आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे आ रही है, तो वहाँ पर या आप नरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर इनको किस तरीके से यूज़ करना है, आम आपकी जो कॉन्वर्सेशन है उसमें आपने इस डायलॉग राइटिंग में, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आसान सी चीज़ें हैं, सीख लीजिए और नंबर ले लीजिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. अच्छा, पंक्चुएशंस होते क्या हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं. सिंबल्स डिस्क्राइबिंग आर फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड पंक्चुएशंस. यानी ऐसे सिंबल जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हमारे इनर इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को, उनको हम नाम दे देते हैं पंक्चुएशंस का. अब हमारे पास इनका रिटन डिस्कोर्स में इनका क्या काम है और हमारी जो स्पोकन डिस्कोर्स है उसमें इनका क्या काम है, इनको देख लेते हैं. सबसे पहले जी हमारे पास आता है फुल स्टॉप, जिसको आप यू मे कॉल्ड इट पीरियड एज वेल, यानी फुल स्टॉप भी आपसे कह दें और या पीरियड. अब ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, ये वाले डॉट्स, ये सारे के सारे डॉट्स आपके पास यहाँ हैं, फुल स्टॉप है. और ये फुल स्टॉप किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी बात ख़त्म, ठीक है. एंड अ सेंटेंस, एंड्स अ सेंटेंस, यानी आप अपनी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इफ़ यू स्टॉप्ड, आपकी बात ख़त्म, तो वहाँ पे यू आर सपोज टू पुट अ फुल स्टॉप इन रिटन डिस्कोर्स, ऐसे लगा देंगे. लेकिन ओरली आप इसको किस तरीके से साउंड करते हैं, इस पर भी बात करते हैं. देखें, जैसे एग्जाम्पल है, आई लव रीडिंग्स, आई लव रीडिंग बुक्स, बात ख़त्म, पुट कर दिया हमने फुल स्टॉप. अब इसको मैं जब साउंड करूँगी तो मैं कैसे कहूँगी, सपोज माई नेम इज़ सिद्रा, आई कंप्लीटेड माई टॉक, तो फिर मैंने हल्का सा पॉज दिया, माई नेम इज़ सिद्रा एंड आई एम अ टीचर, ठीक है. तो आप पॉज देने के लिए इसको यूज़ करेंगे और आपकी जब बात ख़त्म होगी तो वहाँ पर आपने लगा दिया फुल स्टॉप या फिर आपका पीरियड. उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ही लव रीडिंग, आई लव, आगे जो भी आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है उसको कैपिटलाइजेशन में उसका फर्स्ट लेटर होगा. नेक्स्ट है जी आपके पास कॉमा. अब कॉमा का क्या रोल है जी, कहते हैं सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस. अब देखें यहाँ पे मेरा हल्का सा एरर, जिसने एलिमेंट्स वर्ड्स, यहाँ पर मैंने कर दिया यूज़ कॉमा, ठीक है. कॉमा यूज़ किया तो इन दोनों वर्ड्स को मैंने आपस में सेपरेट किया. तो अब आपको बात समझ आ गई कि मैं बात करना चाह रही थी कि जब हमने आइडियाज़ को, एलिमेंट्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस और क्लॉजेस को सेपरेट करना हो तो वहाँ पर हम वी पुट कॉमा. ये जो आपको सिम्बल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा, यूज इन नंबर, डेट्स एंड सैल्यूटेशन, बड़ी आसान सी कॉमन सी चीज़ें जी. जब आपने नंबर्स एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें डाल रहे हैं, आप डेट्स में डाल रहे हैं, सैल्यूटेशन, ये जो आप लेटर राइटिंग में कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, वहाँ पे यू आर गोइंग टू ऐड, ठीक है, ये कॉमा. द एडिटर कॉमा, द प्रिंसिपल कॉमा, ठीक है. इसी तरह जब आपने एक सीरीज़ में चीज़ों के बारे में बात करनी हो, बहुत सारे नाउन्स की एक सीरीज़ में बात करनी हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, यू हैड कॉमा देयर एज वेल. जैसे आई हैड एग्स कॉमा, टोस्ट कॉमा एंड ऑरेंजेस, ऑरेंज जूस फॉर ब्रेकफास्ट. तो आपने 3 चीज़ों का कंसेक्टिव नाम लिया तो वहाँ पे यू आर एडिंग कॉमा. फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आपने दो क्लॉजेस को आपस में सेपरेट करना हो, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करना हो, ये वहाँ पर भी आप ऐड करते हैं कॉमा. डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि देखें, डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए अगली क्लॉज पर डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो फुल फ्लैज अपना मीनिंग देगी. तो जब आपने अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट या डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से सेपरेट करना है तो वहाँ पे भी आप कॉमा पुट करते हैं. ये अब आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. व्हेन आई वेंट टू आउटसाइड, जब मैं आउटसाइड गई, ठीक है, मैं घर के बाहर गई, आपने ये क्लॉज बोल दी, ये थी आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. और फिर आपने इस क्लॉज को अपनी रेस्ट क्लॉज से सेपरेट किया, ठीक है. अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्लॉज और ये थी आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, आपने इसको एक फुल फ्लेज मीनिंग देने वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट किया तो आपने पुट किया कॉमा. तो कॉमा का दूसरा यूज़ क्या हुआ बच्चों, एक तो सीरीज़ में जब आप एक सीक्वेंस में बात बता रहे थे वहाँ पर जो चीज़ें हैं, आइडियाज़ हैं, उनको सेपरेट करने के लिए, और दूसरा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उससे अलग करने के लिए. नेक्स्ट देख लें सेंटेंस, वी वेंट टू द मूवी एंड देन वेंट टू मार्केट. सो यहाँ पर भी आपने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को
आपने यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जब आप उनको सेपरेट कर रहे हैं तो अगेन आप क्या पुट कर रहे हैं, यू आर एडिंग कॉमा देयर एज वेल। ठीक है, तो कॉमा का यूज़ क्या है कि जब आपने क्या करना हो, सेपरेट करने हो आइडियाज़ को, एलिमेंट्स को, फ्रेजेस, क्लॉजेस को, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया जी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको बच्चे पढ़ते हैं उल्टा आए। वेन एवर आई टॉक इन क्लास की, जब भी क्लास में बात की जाती है कि पुट करें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो बच्चे कहते हैं उल्टा आए। तो उल्टा आए आप इसको याद रखें, शोज स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट, सडन आउटक्राई और एम्फोसिस। ठीक है, तो जब आपने कोई बात, बड़े ज़ोर की कोई बात आपको आई हुई है, आप वो बताना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एट द एंड आप लगाते हैं एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो देखिए यहाँ पे एट द एंड आपने वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, वाओ व्हाट अ शॉट। ठीक है, तो इस तरह की जब आप अपनी एक्साइटमेंट या सडन आउटक्राई आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर आप ये वाला साइन लगा देते हैं, दैट इज़ उल्टा आई। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन मार्क। क्या इंडिकेट करता है कि आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, व्हेन एवर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो आप वहाँ पर पुट करते हैं क्या पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट्स योर फेवरेट कलर, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम। तो इस तरह की जब भी आप क्वेश्चनिंग थ्रू करते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसमें ये वाला साइन डाल देते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास कॉलन। ठीक है, ये आपके पास जो दो साइंस होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कह देते हैं कॉलन। ठीक है, कहते हैं इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, कोट्स और एक्सप्लेनेशन। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जब आपने एक लिस्ट बना रहे हैं, उसमें लिस्ट में काफ़ी सारे आइटम्स हैं, तो उस लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले यू ऐड साइन ऑफ कॉलन, या आपने कॉलन का साइन लगा दिया। ठीक है, जैसे देखिए आई हैव 3 फेवरेट फूड्स। अब आप अपनी 3 फेवरेट फूड्स का जिक्र करने जा रहे हैं, तो उनकी सीक्वेंस देने से पहले यू ऐड कॉलन का साइन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई एम प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। अब आप 4 सब्जेक्ट की एक सिमेट्री में बात करने जा रहे हैं, तो आपने 4 सब्जेक्ट का नाम लिया, उससे पहले यू ऐड कॉलन, ये जो दो ऊपर नीचे डॉट होते हैं, यू एडेड इट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी सेमी कॉलन क्या होता है। अब सेमी कॉलन, कॉलन में हमारे पास 2 डॉट होते हैं, सेमी कॉलन में 1 डॉट और एक साथ में नीचे कॉमा आ जाता है। कहते हैं सेपरेट करता है क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बट विदाउट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हमने कॉमा का यूज़ किया था, तो कॉमा के यूज़ में भी हमने क्या कहा था कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या डिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पर हम कंजक्शन का भी यूज़ करते थे। ठीक है, बट सेमी कॉलन में क्या होता है यूजुअली कि यहाँ पर हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करेंगे, पर उसके बगैर, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बगैर, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बगैर। जैसे आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, साथ में एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन दोनों को सेपरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, सेमी कॉलन, आई एम स्टडिंग ऑल द नाइट। तो सेमी कॉलन का क्या पर्पज़ हुआ कि इसने क्लॉजेस को सेपरेट करने में हेल्प आउट किया। नेक्स्ट है आपके पास जी एपोस्ट्रॉफी। मज़े की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, आसान चीज़ है कि इसके 2 फंक्शन हैं। एक तो ये पोजेशन को शो करती है, इट शोज़ ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप को शो कर रही है। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है। देखें, सबसे पहले ऑनरशिप की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट्स माई ब्रदर्स कार, ये मेरे भाई की गाड़ी है। ब्रदर्स एपोस्ट्रॉफी एस, यानी ये मेरे भाई की पोजेशन में है, ये गाड़ी, ये उसकी पोजेशन है, ये उसकी मालकियत है, उसकी ऑनरशिप में है ये। ठीक है, दूसरा हमने इसी तरह हम यूज़ करेंगे अलीज़ बुक, अलीज़ नोटबुक। ठीक है, किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी से कोई चीज़ मंसूब कर रहे हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, ये हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं। देयर इज़ अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन गो एंड सर्च आउट देयर। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जैसे देखें, आई एम अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूँगी ये अपोस्ट्रॉफी का साइन, आई एम वर्किंग, आई एम बिजी। यहाँ पर भी अगर आप देखें, इसी सेंटेंस में देयर इज़ एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड पोजेशन टुगेदर। ये देखें, दैट इज़ माई ब्रदर्स कार, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया दैट्स। इसी तरह आई हैव डन माई वर्क, तो हैव को इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ हुआ, और दूसरा इट इज़ यूज्ड फॉर पोजेशन एज वेल। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपके पास कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क को देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं। ओके, सेट ऑफ डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन, यानी कोई भी बात, हमने किसी की कोई बात को जब हमने कोट करना होता है, तो हम इनको ऐड करते हैं, या डायरेक्ट स्पीच जो हमारी होती है उसमें हम ऐड कर रहे होते हैं। नरेशंस में आपने इनका यूज़ पढ़ा होगा।
ठीक है। सो इसका रूल ये होता है कि कोई भी चीज़ जब हम ऐड कर रहे हैं, कोई भी बात जब हमने इनके दरमियान कह दी, यानी कोटेशन मार्क लगा के मिड में जब कोई बात कह दी, तो सारे क्वेश्चन मार्क, कॉमास, पीरियड, सब चीज़ें इनके अंदर ही आती हैं। जैसे देखें, आई विल बी देयर सून, अब ये पूरी बात शी सेड, ये उसकी बात को एज इट इज़ हमने कोट कर दिया है, ठीक है। तो ये कॉमा भी हमने इसी के अंदर रखा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता वो भी इसी के अंदर होता, फुल स्टॉप होता वो भी इसी के अंदर होता, तो ये क्लोज कर दिया जाता है इससे। और ये किसी की बात थी जो कि हमने एज इट इज़ कोट की, तो हमने इसमें कोटेशन मार्क डाल दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास डैश, कहता है इंडिकेट्स अ ब्रेक इन थॉट और सेट ऑफ नॉन एसेंशियल क्लॉजेज, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू द स्टोर बट देन आई फॉरगेट माई वॉलेट, तो दो क्लॉजेज को आपस में जब ब्रेक किया तो वहाँ पर हमने वी एडिड डैश। अच्छा, इसको ये थोड़ी सी अगर थोड़ी सी छोटी हो तो उसे हाइफन भी कहते हैं। हाइफन का यूज़ किधर होता है, जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें हाइफन का हम यूज़ करते हैं, जैसे मदर इन लॉ, इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये वहाँ पर हम कंपाउंड सेंटेंसेस में कंपाउंड नाउन को सेपरेट करने के लिए भी हम वहाँ पर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, ये सारे आप पैरेंथेसिस है, ये आप मैथ में स्पेशली पढ़ते हैं, इसका यूज़ आपको पता होगा। एलिप्सिस का भी यूज़ आपको पता होगा। देन जी, ये दोनों ऐसे हैं कि देखें एलिप्सिस क्या है, जब हमने अपने कोई एक सीरीज़ में बात करें, अगली बात हम उसको इशारतन कहना चाहते हैं, ओमिट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को, तो हम क्या करते हैं, एलिप्सिस का यूज़ करते हैं। और जो हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो वो उसके लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, मैथ्स में यूज़ होती हैं ये, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर है आपके लिए एक सेंटेंस जिसको आपने कमेंट सेक्शन में करेक्ट वे में बताना है कि वेयर वी आर सपोज टू पुट कॉमा, किधर फुल स्टॉप आना है, किधर आपका मतलब ओवरऑल आपने इस सेंटेंस को यू आर सपोज टू सॉल्व, यू आर गोइंग टू यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स इन इट इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।